पिछले पार्ट में हमने देखा गुल्ली बुल्ली का कुछ पता नहीं। ये देख के शॉन उन्हें ढूंढने जाता है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे गुल्ली बुल्ली नहीं मिलते, इसलिए वो बाबा की मदद मांगने जाता है। फिर बाबा और शॉन गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए पुराने जंगल के रास्ते जाते हैं। ये एक जंगल का शॉर्टकट रास्ता था। दूसरी जगह जंगल में हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो गुल्ली बुल्ली को एक डरावने घर में लेके आता है। इस घर में सभी जगह मरे हुए लोग, कंकाल और एक दो जख्मी लोग पड़े हुए थे। मॉन्स्टर के जाते ही गुल्ली बुल्ली उठते हैं और उनमें से एक जख्मी आदमी को उठाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग सके उससे पहले ही मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है। मॉन्स्टर को आता देख गुल्ली बुल्ली एक बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर घर में आने के बाद उस जख्मी आदमी को देख लेता है और उस पर हमला करके उसके खाने लगता है। मॉन्स्टर उस आदमी को खा रहा था। ये मौका देख के बुल्ली घर से बाहर निकलता है, लेकिन जब गुल्ली वहाँ से बाहर निकलने जाता है तब मॉन्स्टर का खाके हुआ था और वो उसी पल उठने वाला था। इसलिए गुल्ली फिर से बेहोश होने का नाटक करता है और बुल्ली वहाँ से भाग जाता है। अब भागने का आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर भी घर से बाहर आता है और वह बुल्ली का पीछा करने लग जाता है। बुल्ली भागते हुए जंगल में आता है और उसके पीछे मॉन्स्टर भी भाग रहा था। तो घर में मॉन्स्टर गया ये देख के बुल्ली उठता है और बचे हुए लोगों को लेके वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब आगे हम देखते हैं बाबा और शॉन दोनों जीप से जंगल के रास्ते से जा रहे थे। शॉन तो डरा हुआ था, लेकिन बाबा गाड़ी तेज भगा रहे थे। काफ़ी समय के बाद इनको रास्ते में शॉन की बाइक दिखाई देती है। बाबा और शॉन गाड़ी से उतर के बाइक के पास आते हैं। बाइक रास्ते के बीच में खड़ी थी। आसपास सारा खून पड़ा था, लेकिन गुल्ली बुल्ली का कुछ भी पता नहीं था। ये देख के शॉन डरने लगता है, तो बाबा उसे शांत करवाते हैं और बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली यही आसपास होंगे, हमें अलग अलग जाके ढूंढना चाहिए। तुम इस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। लेकिन शॉन काफ़ी डरा हुआ था। वो बोलता है, बाबा अगर इस डरावने जंगल में मुझे किसी जानवर ने या भूत प्रेत ने हमला किया तो, मुझे कुछ हो गया तो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपके साथ ही आऊँगा। फिर बाबा भी रेडी हो जाते हैं और दोनों मिलकर आसपास ढूंढने लग जाते हैं। जंगल के दूसरी तरफ हम बुल्ली को देखते हैं जो कि भाग रहा था और उसी के पीछे थोड़ी दूर पे मॉन्स्टर भागते हुए आ रहा था। बुल्ली सोचता है कि अगर वो इसी तरह भागते रहेगा तो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेगा। शायद उसे कहीं पे छुपना चाहिए ताकि मॉन्स्टर से पीछा छूट जाए। इसलिए बुल्ली मौका देख के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर वहाँ भागते हुए आता है, लेकिन उसे बुल्ली कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो आसपास देखता है, ढूंढने की कोशिश करता है और फिर आगे भाग जाता है। बुल्ली छुप के ये सब देख रहा था। मॉन्स्टर के जाते ही बुल्ली बाहर आ जाता है और दूसरे डायरेक्शन में भागने लगता है। लेकिन बुल्ली को आराम से बिना आवाज करे भागना होगा, क्योंकि मॉन्स्टर की आंखें और कान काफी तेज है। वो बुल्ली को भागते हुए फिर से ढूंढ लेगा। बुल्ली धीरे धीरे करके जंगल से दूर आता है। उसे दूर पे कुछ घर दिखाई देते हैं। बुल्ली को शायद यहाँ पे कुछ मदद मिल सकती है, इसलिए वो एक घर के पास जाके दरवाजा ठोकने लगता है। काफी देर दरवाजा ठोकने के बाद उस घर का मालिक बाहर आता है। बुल्ली उसे सब कुछ बता देता है कि उसके पीछे मॉन्स्टर पड़ा है, उसकी जान खतरे में है, उसे मदद चाहिए। लेकिन घर का मालिक उसे सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कि बुल्ली यहाँ पे मस्ती कर रहा है, इसलिए वो बुल्ली पे भड़क जाता है। उसे चिल्लाने लगता है कि इतनी रात को वो क्या मस्ती कर रहा है, ये उसके सोने का टाइम है, उसके कारण उसकी नींद खराब हुई है। आधी नींद से बुल्ली ने उसे उठाया है। अगर बुल्ली यहाँ से अभी नहीं गया तो वो पुलिस को बुलाएगा। बुल्ली काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन घर का मालिक नहीं सुनता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब ये आदमी इतने जोर से चिल्ला रहा था कि मॉन्स्टर इन्हें आसानी से सुन सकता था और यहाँ पे आ सकता है। इस बात से बुल्ली डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए, किसकी मदद ले। इसलिए वो घर के पास में ही जाके कोने में छुप जाता है। तो दूसरी जगह हम जंगल में देखते हैं शॉन और बाबा गुल्ली बुल्ली को ढूंढ रहे थे। तभी इनको अचानक किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई दौड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शॉन बाबा से बोलता है कि बाबा कहीं ये जंगली जानवर या भूत प्रेत तो नहीं। बाबा बोलते हैं कि तुम डरो मत, ये चीज़ जो भी है मैं इसे संभाल लूँगा, तुम जाके उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। बाबा फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे।
आवाज़ धीरे धीरे और गहरी होने लगती है, यानी वो जानवर या चीज़ जो भी था वो इनकी तरफ बढ़ रहा था। बाबा जैसे ही हमला करने वाले थे, अचानक अंधेरे में से गुल्ली आ जाता है और उसके पीछे पीछे वो बचे हुए लोग भागते हुए आते हैं। उनको देख के बाबा रुक जाते हैं। बाबा और शॉन को ऐसे बीच जंगल में देख गुल्ली खुश हो जाता है। बाबा आ गए, यानी खतरा टल चुका है। शॉन गुल्ली से पूछता है कि तुम कहाँ पे गए थे, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, और बुल्ली कहाँ पे है, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, और ये लोग कौन है। तब बुल्ली सारी हकीकत बताता है कि इनकी बाइक रास्ते में बंद पड़ी थी, तभी एक मॉन्स्टर ने इन पे हमला किया और उन्हें डरावने घर में लेके गए। मौका देख के बुल्ली वहाँ से भाग गया और मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लग गया। तभी मैं बचे हुए लोगों को यहाँ पे लेके आया। बुल्ली की जान खतरे में है, मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, वरना वो मॉन्स्टर उसे पकड़ के मार देगा। बाबा गुल्ली को शांत करवाते हैं। वो बोलते हैं तुम डरो मत गुल्ली, जैसे हमने तुम्हें ढूंढा है वैसे ही बुल्ली को भी ढूंढ लेंगे, चलो अब मेरे साथ। फिर शॉन बुल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बुल्ली अभी भी उस जगह पे छुपा हुआ था। उसने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। उस आदमी का जोर जोर से आवाज सुन के मॉन्स्टर इस गांव में आ गया था। वो सभी घरों को देख के चिल्लाने लगता है, ढूंढने की कोशिश करता है कि कोई उसे दिख जाए। उतने में मॉन्स्टर का आवाज सुनकर उस घर का मालिक फिर से बाहर आ जाता है। उसे लगता है कि बुल्ली फिर से कुछ मस्ती कर रहा है। उसके साथ आजू बाजू के घर के लोग भी बाहर आ जाते हैं। वो भी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि बुल्ली नहीं तो कोई मॉन्स्टर चिल्ला रहा है। अब इतने सारे लोग यानी इतने सारे खाना देख के मॉन्स्टर की भूख बढ़ जाती है। वो बुल्ली का पीछा छोड़ के इन लोगों पे हमला करने जाता है। सबसे पहले तो वो उस घर के मालिक पे ही हमला करता है, उसे मारता है, उसे खाने लग जाता है। फिर धीरे धीरे वो एक एक करके बाकी लोगों पे भी हमला करता है और सबको मारने लग जाता है। बुल्ली चुपके से ये सारा डरावना मंजर देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे पता था कि वो मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं है, वो 2 पल भी टिक नहीं पाएगा और मॉन्स्टर उसे भी मार देगा। इसलिए वो बिना कुछ करे शांति से छुपा हुआ था और यहाँ मॉन्स्टर सबको मार रहा था। बहुत समय तक मॉन्स्टर या किसी इंसान का आवाज नहीं आया, तो बुल्ली को लगा कि मॉन्स्टर यहाँ से चला गया होगा। इसलिए वो छुपके से बाहर निकलता है। आसपास का नज़ारा देख वो शॉक हो जाता है। सभी जगह खून और डेड बॉडीज पड़ी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि मॉन्स्टर अब तक गया नहीं है। मॉन्स्टर दूसरे घर के पास में एक आदमी को खा रहा था। बुल्ली बाहर निकल के जाने लगता है, पर मॉन्स्टर बुल्ली को देख लेता है और वो जोर जोर से चिल्ला के उसकी तरफ भागने लगता है। अब मॉन्स्टर का डरावना आवाज सुन के उसका ध्यान जाता है कि मॉन्स्टर उसी की तरफ आ रहा है। ये देख के वो डर के मारे फ्रीज हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। उसे क्या करना है, भागना है, बचना है या छुपना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो डर से सिर्फ मॉन्स्टर को देख रहा था। मॉन्स्टर बुल्ली को मारने के लिए उस पर जंप मारता है, लेकिन तब अचानक बाबा जीप लेके आते हैं और जीप से सीधे मॉन्स्टर को टक्कर मार देते हैं, जिससे मॉन्स्टर दूर पे गिर जाता है। बाबा शॉन और गुल्ली को देख के बुल्ली का डर गायब हो जाता है। वो बाबा से बोलता है कि बाबा आपने सही समय पे एंट्री मारी है, अब आप नहीं आते तो ये मॉन्स्टर मुझे मार चुका होता। वो गुल्ली को भी सही सलामत देख के खुश हो जाता है। तभी मॉन्स्टर फिर से उठता है और बाबा को देख के उन्हें चुनौती देता है। उन्हें देख के चिल्लाने लगता है। अब बाबा थोड़ी ना शांत बैठने वाले थे, वो भी मॉन्स्टर को मारने के लिए भाग पड़ते हैं और मॉन्स्टर और बाबा की लड़ाई शुरू होती है। कई समय तक इनकी लड़ाई होती है। कभी मॉन्स्टर बाबा को मार रहा था तो कभी बाबा मॉन्स्टर की पिटाई कर रहे थे। इतना मारने के बाद भी मॉन्स्टर हारा नहीं था। ये देख के बाबा और भी गुस्सा होने लगते हैं और अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। बाबा अपनी पूरी पावर से मॉन्स्टर को मारते हैं और मॉन्स्टर मारा जाता है। धीरे धीरे बाबा शांत हो जाते हैं। मॉन्स्टर के मरने से सभी लोग खुश हुए थे। गुल्ली तो बोलता है कि अगर बाबा आज सही समय पे नहीं आए होते तो मॉन्स्टर के हाथों हम सभी मारे गए होते। लेकिन बाबा गुल्ली बुल्ली पे चिल्लाने लगते हैं कि अगली बार किसी ऐसे अनजान डरावने रास्ते से शॉर्टकट मत लेना। आज के दिन तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार अगर मुझे देर हुई तो तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। गुल्ली बुल्ली बाबा से माफी मांगते हैं और उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि वो अगली बार ऐसे किसी गलत रास्ते से नहीं जाएंगे। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन और बाबा इस जीप में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।